नमस्कार फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, एक अपना चैप्टर खत्म हुआ जस्ट कल की क्लास में, जो हम देख रहे थे राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना देख रहे थे। जो उसमें लास्ट परियोजना जो हमने लघु और मध्यम की थी, जो आपको याद होगी, बड़ी मुश्किल से होगी, तो इसके लिए क्या करना, आपको 10 बार लिखनी है, याद हो जाएगी। और उससे पहले आप क्या करोगे, ऐसे आप मैं बनाओगे, जैसे मैंने याद करवाने के लिए, नहीं तो मैं सीधा ही पीपीटी से बता सकता हूँ आपको याद कैसे करना है। मैं बनाओगे और मैप के अनुसार अपने क्या करना है, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, कोटा किया तो कोटा की लिख देनी, 4-5 है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख दोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। जो स्पेशल लगती है, जैसे सोम कागदार परियोजना, सोम कम्बाम्बा परियोजना, ये चीज़ें जो स्पेशल है, मैंने स्टार पॉइंट लगाए हैं, जो पिछले एग्जाम में आए हैं, उसको जो कन्फ्यूज करने वाली है, विशेष देखो कि इसमें इस टॉपिक में विशेष क्या है, उस विशेष को निकाल के, कोई स्पेशल नाम है वो निकाल के आप रखो और याद रखो, तो आपको याद हो जाएगा। तो आज अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और अगर कहीं ध्यान भटक गया है आपका, इधर उधर जा रहा है, तो अपने ध्यान को लाइए वीडियो पे, अपने फ़ोन पे, और देखिए कि आज अपना चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़ने वाले हैं, आपके सामने राजस्थान की जलवायु पेश की जाएगी। आज से 3-4 दिन तक चलेगी, और आराम से उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत से एग्जाम में आए हैं, आपको पता है। और मेरे पढ़ाने से पहले आप देख लो कि कौन से एग्जाम में जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आज अपना चैप्टर है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, देखो ये अपना चैप्टर है राजस्थान की जलवायु। हम कभी कभी देखते हैं कुछ शब्द होते हैं, जैसे जिसको हमें पता था कि ये है, पर उसको हम सब में बता नहीं सकते। पूछ ले वायु, तो एक कोई अचानक पूछ ले आपको वायु क्या है, तो वायु आपको बताने से पहले आपको क्या होगा, माइंड में एकदम आएगा, मैं ये तो है, पर मैं इसको पेश प्रेजेंट कैसे करूं, इसको कैसे बताऊं कि ये है, ये ऐसे करके होती है। तो अब आपको डायरेक्ट ही पूछे जलवायु क्या है, तो आप जलवायु के बारे में थोड़ा सा आपको क्या है, वैसे तो आपको पता है, पर आप बताने में टाइम लगेगा। हो सकता है थोड़ी टूटी फूटी बता दो, पर एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। तो उसी के लिए आप ध्यान से देखिए, छोटी से छोटी चीज़, सम बारीक से बारीक चीज़ लेके करेंगे। मैं भी 100% देने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे समझ में आए। वैसे कैमरा है, कैमरा को समझाना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, कौन सी चीज़ कब क्या है, छोटी छोटी चीज़ भी क्या है, यूट्यूब पे वीडियो पे लाइव पड़ी रहती है। हमें भी लगता है कि कुछ अच्छा ही हम पेश करें जिससे सबको पसंद आए। तो आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आते होंगे, हमारी पूरी टीम के। उसके लिए इतने आप देखते हो तो पसंद आते हैं, तभी देखते हो। आप सभी का एक बार फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, अपने आते हैं मुद्दे पे, राजस्थान की जलवायु। जलवायु के देखते हैं, जो जलवायु का हम देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम। क्या इसका अर्थ क्या है, जलवायु का अर्थ क्या है वो देखेंगे। तो देखो, समझने वाली चीज़ है, इसलिए आप अपना पेन कॉपी जो भी नोट्स बना रहे हो, तो आप पूरा पूरा ध्यान अपना माइंड बोर्ड पे लेके आ जाए। देखो इसका अर्थ क्या है, हम देखते हैं पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, गोल गोल पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल पाया जाता है, देखो वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल हम देखते हैं कि जहाँ तक हम देखते हैं गुरुत्वीय बल होता है, जहाँ तक गुरुत्वीय बल लगता है वहाँ तक हम मानते हैं 10,000 मीटर। 10,000 मीटर तक जहाँ तक गुरुत्वीय बल लगता है, 10,000 मीटर तक, वहाँ तक हम मानते हैं कि अपना वायुमंडल है। तो देखो पृथ्वी की, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं अभी। पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की वायुमंडल की दीर्घकालीन घटना है, दीर्घकालिक घटना है। दीर्घकालिक घटनाएं को हम बोलते हैं
जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलवायु। देखो पृथ्वी है, डेफिनेशन आप अभी समझने लिखने के लिए पीछे पड़ी है। देखो पृथ्वी की जो वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन जो घटनाएं होती हैं उसे हम बोलते हैं कि यह जलवायु है। तो अल्पकालीन घटनाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अगर अल्पकालिक घटनाएं होती है, यह दीर्घकालिक अल्पकालिक घटना होती है उसे हम बोलते हैं मौसम। दीर्घकालिक घटनाएं होती है उसे हम बोलते हैं मौसम, उसे हम बोलते हैं मौसम। जैसे हम देखते हैं कि जलवायु को हम समझ में आ गया और मौसम क्या है वो भी समझ में आ गया। पहले हम देखते हैं कहीं जाते हैं तो अचानक हमारे कहीं जाने का टूर होता है, फिर हम देखते हैं कि आज बारिश, बेवजह बारिश, एकदम हवा छूट जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि आज तो मौसम हो गया ख़राब हो गया। ऐसे नहीं बोलते हैं क्या होगी, क्या जलवायु ख़राब हो गई। तो हम क्यों नहीं बोलते हैं जलवायु ख़राब होगी, मौसम का क्यों बोलते हैं? तो मौसम क्या है? अल्पकालिक अचानक होने वाली घटना क्या है? अपनी मौसम है। अचानक अपने मौसम में कभी बारिश हो जाती है बिना पता हमें, और एकदम बादल बादल हो जाते हैं और घना छा जाते हैं कि पूरा पूरा अंधेर अंधेर हो जाता है। हम बोलते हैं कि आज की अच्छा आज तो पूरा क्या है, मौसम खराब है। तो वैसे हम जलवायु को देखते हैं तो इसना कितना दीर्घकालिक घटना होती है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो दीर्घकालिक घटना होती है मौसम की, दीर्घकालीन घटना से हम रिलेट करते हैं। तो दीर्घकालिक घटना होती है अपनी एक एवरेज, दीर्घकालिक घटना है वो अपनी 30 वर्ष या 35 वर्ष, औसत वर्ष है 30 वर्ष से देखो दीर्घकालिक घटनाएं कैसे होती है। देखो जब एक एवरेज अपना क्या है ईयर लिया गया, 30 साल से लेके 35 साल तक के बीच में हम क्या है एक हमेशा देखते रहते हैं, मेजर करते रहते हैं। जो अपने मौसम विभाग है सारे के सारे देखते रहते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, कैसा जलवायु कैसी। अगर 30 साल और 35 साल के बीच में औसत एवरेज वर्ष देखें तो उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो अपने जलवायु में क्या चेंजेस हम देखते हैं कि अपनी बारिश होती है, अपनी जो शरद ऋतु होती है, हम देखते हैं कि अपने जो ग्रीष्म ऋतु भी होती है, ग्रीष्म ऋतु को हम क्या बोलते हैं कि भी मार्च से जून के बीच में आती है, मार्च से जून के बीच में आती है। तो ये हमेशा ही आती है ग्रीष्म ऋतु। अगर इसमें चेंजेस होता है और फिर देखते हैं कि अपनी जो शीत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु में हमने डिसाइड कर रखा है कि भैया दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिसंबर जनवरी और फरवरी के जो हमने महीने हैं वो हमने किस में, शीत ऋतु में काउंट किया है। अगर हम देखते हैं कि अब चेंज हो जाएगा मौसम, 30 साल तक वही के वही सेम रहता है, तो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे कि भाई सर्दियाँ आगे खिसक गई है, तो हो सकता है कि फरवरी से आगे खसक गई, मार्च में आ गई, तो हम उसको 30 साल तक वो चलता रहा तो हम बोल देंगे भाई क्या जलवायु चेंज हो गई, अब हम भी थोड़ा थोड़ा क्या चेंज करेंगे। तो उसके अपने क्या है, अपने फिक्स होता है, और मौसम है वो अपना फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। तभी तो हम बोलते हैं मौसम बड़ा बेईमान है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि जलवायु बड़ी बेईमान है, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि सुनहरा मौसम होता है तो हम लगता है कि अच्छा मौसम है। तो मौसम क्या है, अल्पकालिक घटना है, और जो जलवायु है वो दीर्घकालीन घटना है। ये अपने 30 से 35 वर्ष औसत आधार वर्ष है, जो शीत ऋतु में हम देखते हैं कि हम देखें कि ये अपने फिक्स टाइम में आता है, और अगर टाइमिंग 30 साल तक चेंज होगी तो हम भी चेंज कर देंगे, महीने आगे के बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं कि दिसंबर के, हम कब देखते हैं कि अभी दिसंबर के लास्ट में शुरू हुई सर्दियाँ अभी पड़नी शुरू होगी, उससे पहले सर्दी थी नहीं। तो हम देखते हैं कि दिसंबर में, अपने दिसंबर के लास्ट में 21 मतलब डेट से हम देखते हैं कि 21 तारीख से हमारी जो छुट्टियां पड़ जाती थी, हम देखते हैं कि ऐसा संभावना होनी चाहिए कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक छुट्टियां पड़े, क्योंकि अब जो सर्दी है वो शिफ्ट हो गई है थोड़ी बहुत। अगर ये 30 साल तक चलता रहा, लगातार चलता रहा, तो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो अपनी क्या हो गया, जलवायु है।
ये अपनी थोड़ा सा जलवायु के बारे में था। ये है जलवायु। जलवायु का मीन्स क्या है, और पीछे शायद पीपीटी में लिखा हुआ है, देखो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये अपने डेफिनेशन के रूप में मैंने वहाँ पे चित्र के फॉर्मेट में समझाया था और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। और देखो ग्रीक शब्द है, जो ग्रीक शब्द है क्लाइमा, उससे बना है। दीर्घकालीन घटनाएं है वो जलवायु है, अल्पकालीन घटनाएं वो मौसम है। इसका जलवायु का निर्धारण है 30 वर्षों की औसत दशाओं की, 30 से 35 वर्ष की औसत दशाओं के आधार पर निर्धारण किया जाता है। अपने क्या फिक्स टाइम पीरियड किया हुआ है। फिर हम देखेंगे, समझने की ये चीज़ें हैं तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लेना। देखो फिर हम आते हैं कि अपनी राजस्थान की जलवायु कैसी है। ये तो समझ में आ गया कि जलवायु का मीन्स क्या है। अब आते हैं राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। राजस्थान की जलवायु कैसी है तो हम देखते हैं पहले। ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा। देखो मैंने अक्षांशीय और देशांशीय रेखा बताई थी, तब आपको भूमध्य रेखा और सब के बारे में बताए। तो अभी थोड़ा सा मैं ऊपर से चलता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाके, क्योंकि मैंने पहले बताया है। तो आप अगर कोई नए हो तो भाई साहब आप जाके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप पहले वीडियो देखो, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत कम समझ में चीज़ें आएगी, समझ में तो आएगी, अगर देख रहे हो तो समझ में पक्की आएगी। ऐसा है नहीं कि ऐसे बैठे हैं कुछ नहीं। रील्स से तो अच्छा है भाई, कुछ तो आ ही रहा है, रील्स देखने से तो अच्छा ही है, नहीं तो क्या ऊपर करते रहते। लगता है रील्स में एक चीज़ बहुत तगड़ी है, अब बीच में बात आ गई है, हमें लगती है छोटी है, पर टाइम सबसे ज़्यादा बर्बाद अपनी वो रील्स ही करती है। मूवी को लगता है कि ये वीडियो 45 मिनट का है, 30 मिनट का है, तो लगता है कि अब 30 मिनट है, पर इसमें कुछ कुछ आपको सीखना मिलेगा, चाहे मेरे हो चाहे कोई अदर प्लेटफॉर्म हो, सीखने को आपको जरूर। आप रील्स करते हो आधी देखते हो, अगर 30 सेकंड की हो 15 सेकंड देखते हो और ऊपर करते हो और ऊपर। आप देखना, आप खुद आज करना कि रील्स में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है या अपने दूसरी चीज़ों में। तो देखो ये चीज़ पहले बताइए, थोड़ी सी मैं ऊपर से चलूँगा, बाकी थोड़ी बताऊँगा डीपली। तो ध्यान दीजिए, अपनी राजस्थान की जलवायु के बारे में बताएंगे। तो देखो हम देखते हैं कि 0 डिग्री है, भूमध्य। फिर ऊपर चलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे, फिर हम ऊपर चलते हैं 67.5 डिग्री अंटार्कटिका, आर्टिक और नीचे है अंटार्कटिका। ये नदन में है, ये साउथ में, सदन में। ये अपनी मकर रेखा, ये अपनी अंटार्कटिका रेखा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अपनी जलवायु डिसाइड करेंगे कि भाई अपनी जलवायु कैसे है। बेसिक से बताऊंगा तो आप भूलोगे नहीं, क्या है भूलोगे नहीं। देख हम देखते हैं कि अपना जो राजस्थान है, क्या देखते हैं, इसके नाम देखते हैं। इसका नाम है ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन है। ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है। फिर नीचे पोलर या शीतोष्ण, शीतोष्ण और शीत, पोलर, ध्रुव या टुंड्रा, ये अपने जोन पाए जाते हैं। देखो हम देखते हैं कि अपने 23.5 में कर्क रेखा पे आते हैं। कहाँ पे? कर्क रेखा पे आते हैं। कर्क रेखा है जो अपने 23.5 में है, जो अपने राजस्थान में से गुजरती है, 2 डिस्ट्रिक्ट में से गुजरती है। जो डूंगरपुर का जो पास छोटा सा पार्ट है, डूंगरपुर को टच करती है, अपने बांसवाड़ा में से जाती है। 2 डिस्ट्रिक्ट में से जाते हैं, तो हम बढ़ाते हैं अपना राजस्थान। अपना ये राजस्थान है। नीचे वाला पार्ट है जो अपना बांसवाड़ा है, और बाकी हम देखते हैं तो डूंगरपुर का थोड़ा सा ही टच करता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसकी स्थिति देख लें, देखो एक चीज़ निकल जाएगी। राजस्थान की स्थिति देखते हैं, स्थिति देखते हैं, ध्यान दीजिए। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो स्थिति में अपना आता है भाई, देखो शीतोष्ण में, तो शीतोष्ण में
शीतोष्ण। और देखो एक उष्ण कटिबंधीय, पूरा का जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन है, तो ट्रॉपिकल में उष्ण कटिबंधीय, उष्ण में अपना यहाँ पे देख लो एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उसमें अपना एक ही है बांसवाड़ा भाई। उसका तो देखते हैं कि डूंगरपुर का तो थोड़ा सा पार्ट ही क्या करते हैं, टच करता है, तो डूंगरपुर को ऊपर का तो पूरा पूरा डूंगरपुर पड़ा है, नीचे थोड़ा सा टच करके, तो हम केस में ले लेते, शीतोष्ण में ले लेते। शीतोष्ण में राजस्थान की शीतोष्ण अक्षांश के अनुसार देखें तो अपने यहाँ पे कितने 32 जिले इसमें आते हैं। तो मुख्यतः मान लें कि अभी शीतोष्ण में कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो 32 जिले, ये राजस्थान की स्थिति होगी। अब देखते हैं, देखो हम राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु ये अपना पार्ट है, शीतोष्ण में आना चाहिए, पर अपना जो डिसाइड करते हैं वो कोई अपनी जो जलवायु डिसाइड करने का फैक्टर कारक कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखो जो अपने एक अक्षांश के बारे में देखा था कि अक्षांश अपने जो स्थिति और मतलब जो निर्धारण करती है किसको, जैसे हम देखेंगे कि इसके में जो जरूरी नहीं है अक्षांश ही अपनी जो जलवायु को डिसाइड करते हैं, और भी कौन से फैक्टर हैं, जैसे समुद्र की दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पति, मृदा वगैरह, पूरी पूरी ये क्या है एक जलवायु को डिसाइड करता है। ऐसे नहीं है कि पूरी पूरी वहाँ पे कोई अगर देख ले, हमारे यहाँ पे क्या है हिमालय बना हुआ है, कौन क्या बना हुआ है, हिमालय बना हुआ है, तो हिमालय पे अपना क्या है जो यहाँ पे जो हवाएं आ रही है पोलर से, मतलब यहाँ से ध्रुवों से अपनी हवा आ रही है, तो उसको क्या है रोक रहा है, बैरियर के रूप में काम कर रहा है, कौन सा हिमालय। तो अपने पूरे नहीं तो हम मान सकते हैं कि अपना पूरा पूरा कौन सा है शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण पूरा का पूरा नहीं है। तो देखो एक बार ध्यान दीजिए कि अपना बैरियर बन रहा है, नहीं तो हम पूरा पूरा मान सकते हैं कि अपना कौन सा है जलवायु वो शीतोष्ण है। शीतोष्ण नहीं मान के देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर हो गए, तो उसी के फैक्टर में चलते हैं कि हमारा बैरियर बन गया कौन सा हिमालय। तो अब अपनी कौन सी अपनी जलवायु रहेगी, देखो अपनी जलवायु रहेगी, एक ही शब्द में लिखना है, तो उपोष्ण एवं शुष्क मानसूनी। उपोष्ण है शुष्क मानसूनी। देखो कैसे, सब ट्रॉपिकल एंड एरिड मानसून है, वो अपना कौन सा है, एक ही शब्द में अगर पूछ ले तो कौन सा है अपना एरिड। शुष्क कैसे हुआ, हम देखते हैं शुष्क हो गया अपना जो 61% एरिया हो गया अपना कौन सा हो गया मरुस्थल, उसके आधार पर दे दिया हमने कि भाई ये शुष्क है, नाम दे दिया। और उपोष्ण कैसे, पूरा पूरा शीतोष्ण नहीं हो गई। हम देखते हैं, बड़ा ध्यान दीजिए ध्यान से कि भाई समझ में नहीं आया फिर आप बोलोगे। देखो देखो शुष्क तो हमें समझ में आ गई भाई अपनी शुष्क मानसूनी होगी कि भाई यहाँ पे जो एरिड है कैसे हो गए कि हमारे जो एरिया है 61% टोटल एरिया में से 61% तो हम क्या है मरुस्थल को लिए बैठे, इसलिए ये हो गया। अब उपोष्ण सब ट्रॉपिकल कैसे हो गया वो भी मैं बता दूं। हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, इंडिया के हम देखते हैं अपने जो हम क्या भूमध्य इक्वेटर के नज़दीक है, तो और अपने यहाँ पे अपनी जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। जो हम देखते हैं कि ये पूरा पूरा अपना जो इंडिया है वो पूरा पूरा अपना ट्रॉपिकल में है, कौन सा है मतलब उष्ण कटिबंधीय में, उसमें फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते हैं तो पूरा पूरा अपना जो एरिया है जो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो पूरे पूरे 12 महीने भाई कोई गर्म तो है नहीं 12 महीने। यहाँ पे तो पूरे अगर पूरे भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत की जलवायु
कोई भी किसी की चीज़ देखनी है भाई, राजस्थान की देखनी है तो पूरा ओवरऑल एरिया देख के निकालेंगे, ऐसे नहीं छोटी छोटी चीज़ें। जैसे पूरे पूरे अपने देखेंगे कि भाई भारत की देखेंगे तो भारत की देखने में हम क्या देखते हैं कि उष्ण मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु वो कैसे मानसूनी है, जो हम अपना टोटल एरिया है इंडिया का, उसमें हम मोर देन मतलब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर से क्या होती है ज़्यादा बारिश हो, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए मानसूनी दे देते हैं नाम। अगर 100 से कम होती है, अगर 100 से कम होती है दे देते हैं हम शुष्क, मतलब 100 सेंटीमीटर से कम होती है बारिश, 100 सेंटीमीटर से कम होती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अपने तो यहाँ राजस्थान में एवरेज देखते हैं 57 पॉइंट के आसपास आता है, 57.5 के आसपास एवरेज बारिश। अपने 100 सेंटीमीटर से कम हो गई वैसे भी, तो अपने पूरे पूरा इसमें लिया गया है, किसमें शुष्क में। एक बात ये अपने समझ में आ गई। फिर देख उष्ण मानसूनी, उष्ण तो पूरा पूरा एरिया किसमें के गर्म है। अपने राजस्थान में यहाँ पे देखते हैं, ये वाला अपने राजस्थान वाला हिस्सा है, ये वाला अपने राजस्थान वाला हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं कि अभी अपने 9 से 10 महीने क्या पड़ती है गर्मी, 9 से 10 महीना क्या चलती है गर्मी चलती है। तो उसके ऐसा हिसाब से हम उष्ण हो गए। अगर भाई जरूर थोड़ी है कि फिर अपने 2 महीना सर्दी तो पड़ती है, 2 महीने सर्दी तो पड़ती है, तो 2 महीने तो उसको हम नहीं लेके, किसको उष्ण को नहीं लेके हम उसके सर्दी के अकॉर्डिंग हमने दे दिया भाई ये सब ट्रॉपिकल है, पूरा पूरा ट्रॉपिकल नहीं सब ट्रॉपिकल है, पूरे पूरे अपने क्या है यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, 2 महीने सर्दी विंटर भी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिया है। उपोष्ण एवं शुष्क मानसूनी वर्षाएं, सब ट्रॉपिकल एंड एरिड मानसूनी, मानसूनी अपने इसके साथ लगेंगे और मानसूनी यहाँ पे नहीं है सर, ये जलवायु है शुष्क मानसूनी जलवायु, मानसूनी अपने इंडिया के संदर्भ में लगाएंगे, इंडिया के संदर्भ में मानसूनी लगेंगे। उस टोटल इंडिया को लेके हैं, अपने इंडिया के भाई ये क्या है भूमध्य रेखा के नजदीक है, इसलिए मान लेते हैं कि पूरा पूरा क्या है ये ट्रॉपिकल में है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें कुछ समझ में आई होगी कि भाई ये अपनी चीज है। तो अपना एक वर्ड में पूछ दे राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु है उष्ण एवं शुष्क, उष्ण एवं शुष्क जलवायु है। मानसूनी लगेगा अपनी ऑल इंडिया भारत में संदर्भ देख ले तो उष्ण मानसूनी जलवायु, शुष्क के संदर्भ में एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करके बताया, 61% अपने राजस्थान है उसके अकॉर्डिंग देख लिया। फिर हम उपोष्ण सब ट्रॉपिकल देख लिया कि भाई यहाँ पे पूरे पूरे अपने जो है उष्ण नहीं रहते हैं, 2-3 महीने भाई अपनी सर्दी भी पड़ती है, इसी के लिए अपने क्या उपोष्ण शब्द लिया। टोटल होता है गर्मी, पूरा अपना इतना एरिया अपन किस में आता है भाई उष्ण में आता है, तो हमने मान लिया कि ये पूरा पूरा उष्ण है, इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा पूरा इंडिया के संदर्भ में भी किया उष्ण मानसूनी। मानसूनी अपने देखते हैं कि 100 टोटल ओवर एरिया में देखते हैं कि 100% जो 100 सेंटीमीटर उससे भी ज़्यादा बारिश होती है उसके संदर्भ में अपने लिया गया है। ये अपनी राजस्थान की 32 जिले शीतोष्ण में आते हैं, नहीं तो हम पूरे पूरे अगर ये अपने हिमालय नहीं होता हम तो मान सीधे मान लेते भाई अपना शीतोष्ण में है, वहाँ से आती है अपने पोल्यूशन ठंड आती है हालत ख़राब कर देती है, तो अपने बैरियर बना हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि जलवायु को निर्धारण करने के लिए एक अक्षांश ही इंपॉर्टेंस नहीं, अक्षांश के अलावा भी हम देखते हैं कि समुद्र की दूरी अपने देखते हैं समुद्र की दूरी कितनी है, फिर हम देखते हैं क्या है समुद्र की दूरी कितनी है, अपने समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है, वो चीज़ें पूरी पूरी यहाँ पे काम आती है किसमें जलवायु निर्धारित करने में। एक ही चीज़ नहीं है कि अपने भाई अक्षांश हो गए लैटिट्यूड हो गए वो अपने काम हो गया कि अब क्या कर दिया इसने जलवायु निर्धारित कर दिया। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, इसमें अपनी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और बाकी ये तो अपने है ही है, और ये मेरे को मैं आपको समझाने के लिए, और ये चीज़ आपको शीतोष्ण ये ट्रॉपिकल जोन जो आपको समझने टोटल जोन कितने हो गए 5 हो गए, एक अपने यह हो गया टोटल पृथ्वी अपने 5 जलवायु के भाग में बांटी गई है, 5 जो क्लाइमेट जोन है 5 बांटे गए। ये आप देख लो, एक विशेष बात मेरे को भी याद आ गई तो आप भी देख लो, ये बेसिक चीज़ थी, ये अपना हो गया। और ये तापमान बढ़ाने पर वायुदाब कम होता है एंड हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण एवं उष्ण एवं शीतोष्ण एवं शुष्क मान सब ट्रॉपिकल्स एंड एरिड क्लाइमेट पाया जाता है।
ये मैं आपको आराम ये पढ़ रहा हूँ, बाद ये समझाऊंगा ये लेने आपके क्या है क्या नहीं है वो भी समझाऊंगा आपको। ये है पढ़ो और याद कर लो साथ में, साथ साथ में तो वीडियो देखो तो क्या है बोलते जाओ ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए। भारत की देखे ट्रॉपिकल लैंड मानसूनी क्लाइमेट है, मैंने उष्ण क्यों है मानसून क्यों है इतना डिटेल से बताया है, याद हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा, याद तो कल हो जाएगा, वैसे इंटेलिजेंट हो आप सब। देखो ये क्या है चीज़, मैं आपको पीछे लेके बताता हूँ, ये क्या है तापमान बढ़ने पर वायु दाब कम कैसे होता है, ये चीज़ें बताता हूँ आपको अभी। देखो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं भाई ध्रुवों का और जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मान लो इधर साइड में जाएंगे या इधर की साइड में जाएंगे तो क्या है ध्रुवों का तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, और इधर भी अपने जाएंगे तो तापमान कम, यहाँ मान लो प्लस, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे जैसे अपन क्या है ध्रुव की ओर जाते हैं अपनी पृथ्वी है क्या होता है तापमान कम होता है। वैसे वैसे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ अभी, बहुत स्पेशल चीज़ है, विशेष चीज़ है। हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, दो पृथ्वी है, एक दिन की, ये मान लो दिन की है, पृथ्वी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है स्थल एक है जल। जल और स्थल, ये अपना सूर्य देवता है, ये अपने सूर्य देवता है, तो सूर्य होगा भाई दिन है, दिन रहा तभी तो सूर्य है। देखते हैं कि यहाँ पे स्थल में भाग सूर्य होगा, जब गर्मी होगी तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगा अपना टेम्परेचर होगा हाई, टेम्परेचर होगा हाई होगा, और जो एयर प्रेशर होगा वो निम्न होगा। क्या होगा, एयर प्रेशर निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा, और क्या होगी टेम्परेचर हाई होगी। अब हम जल में देखते हैं तो जल में क्या होता है, जल में टेम्परेचर होगा लो, एयर प्रेशर होगी हाई, एयर प्रेशर होगी हाई। देखो हम देखते हैं कि पानी क्या है, पानी जो अपने जो स्थल भाग है, जो अपने रेत है मर्दा है, उससे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो उसकी तुलना में हम जो रेत है वो मर्दा है वो बहुत जल्दी क्या होती है गर्म होती है, बहुत ही जल्दी गर्म होती है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि 11-12 बजे हम कहीं अपने जैसलमेर साइड में जाते हैं, क्या थोड़े से बाहर निकलते हैं क्या पैर बहुत जलने लगते थे यार, और पानी का बहुत टाइम लगता है, क्या गर्म होने में टाइम लगता है, वापस ठंडे होने में भी टाइम लगता है। तो इसकी ऑब्जर्व करने की क्या है मतलब ऐसे कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी धारण करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि एक चीज़ में नोटिस करने की ये चीज़ है, ये है कि जब वायु चलती है, जो वायु चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से पवन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर, वायुदाब है लो प्रेशर। अगर दिन में तो दिन में पवने चलेगी ऐसे चलेगी, यहाँ से ऐसे चलेगी स्थल की ओर आएगी, अगर तापमान हाई होगा तो ऐसे चलेगी। मान लो यही बात रात में है, ये स्थल भाग है, ये जल भाग है, ये अपने रात में क्या होगा, जो अपने स्थल का भाग है, जो मर्दा है, जो मिट्टी है, रेत है, धूड़ा है, जो भी आप समझ में आए वो है, जो क्या है बहुत ही जल्दी, जैसे ही रात मतलब दिन ढलने लगता है वैसे वैसे क्या है मर्दा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और बहुत ही हम देखते हैं 10-11 बजे तो इतनी मतलब ठंडी हो जाती है कि यार बहुत हमें एहसास होने लगा बहुत ठंडी हो गई। अब ये जल एक बार गर्म हो गया, दिन में क्या हो गया, दिन में जब इतना टाइम सूर्य ने अपने किरणें दी तो ये वो ज़्यादा गर्म हो गया, इसको वापस ठंडे होने में भी क्या लगेगा टाइम लगेगा। तो अब स्थल क्या हो गया, इस टेम्परेचर होकर लो, और जो अपने एयर प्रेशर है जो वायुदाब है वो हो गया कम। और अगर इसमें देखते हैं कि जल में जल हो जाता है, जल का टेम्परेचर होता है हाई, और फिर हम देखते हैं जो वायुदाब है, यहाँ पे वायुदाब होगा हाई और यहाँ पे वायुदाब होगा लो होगा। तो अब पवने कैसे चलेगी, अब पवने चलेगी ऐसे, कैसे चलेगी ऐसे चलेगी, और क्यों चलेगी आपको पता है,
क्या हो गया, स्थल हो गया और ठंडा हो गया। जल की तुलना में क्या हो गया, ठंडा। और जल अभी गर्म है, तो अपनी वायु कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए अपने जो स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर चल रही है, और ये चलती है अपने इस जल से स्थल की ओर चलती है, जल से स्थल की ओर चलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर लो प्रेशर है। ये भी एक मुख्य कारण होता है कि अपनी जो बारिश वगैरह होती है उसका भी ये कारण होता है कि यहाँ से जल उठा के अपने स्थल पे डाल देती है। ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे, और थोड़ा बहुत पीछे बताया, आगे जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ूंगा तो शानदार अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। वापस बताऊँ एक बार, देखो अभी क्या सूर्य चल रहा है, गर्म हो गई ज़मीन, बहुत जल्दी गर्म हो गई। अब गर्म हो गई, क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, और एयर प्रेशर है, जो वायुदाब है वो क्या हो गया, लो हो गया। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या, जल गर्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अभी गर्म हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। स्थल समीर बोलते हैं इसे। इधर देखते हैं हम, तो क्या होगी, रात हो गई। रात होती क्या होगी, रेत थी, मिट्टी थी, धूड़ा था, वो हो गया ठंडा। और गर्म है, वो अभी भी क्या है, जो पूरे दिन क्या क्या गर्म हो रहा था, गर्म हो रहा था, अब गर्म हो रहा है, वापस ठंडा होने में इसको क्या लगेगा, टाइम हो गया, टाइम लगेगा 4-5 बजे तक रात को टाइम ठंडा हो जाएगा, फिर वापस अपने स्थल गर्म हो जाएगा। तो ऐसे चलती रहती है। तो ये एक कुछ 2 लाइनें थी, उसके बारे में मैंने बताया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको आराम से चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज मेरा बहुत ही समझाने का था, और लिखाने के तो थोड़ी सी चीज़, पर आप समझ जाओगे तो आपको बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, और आप वो मैंने मैप बनाए हैं, वो आप खुद बना लेना, तो आपको खुद को क्या है कि कैसे चलती है। जल समीर और स्थल समीर क्या होता है, वो आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना, मैप मैंने बनाए हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कैसे जाती है। ऐसे सर पकड़ के मत बैठना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही। वीडियो को वापस थोड़ा पीछे करके देख लेना अपने क्या जाता है। तो इसमें अपनी देखो राजस्थान की ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नहीं आई समझ में तो भी भाई साहब ये रट लेना। क्या है, रट लेना। ये है उपोषण है, यहाँ पे तो है तो ऊपर कर लेना। थोड़ा बहुत वायु के बारे में ये मैंने समझे। मैं नहीं चाहता कि क्लास और इतनी लंबी हो, इसलिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। कल क्या है, ऋतुओं को पढ़ने वाले हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आगे की। और आप हमेशा निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। आपको भी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, और हमारी टीम तो ऊंचाई पे आपके साथ साथ बढ़ी रही है। तो मिलते हैं कल नए अपने टॉपिक के साथ, किसमें, अपने जो क्लाइमेट, राजस्थान की क्लाइमेट चल रही है उसके संदर्भ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।